कहते हैं वो अली बाबा जिसने अपनी हिम्मत से खजाने के दरवाजे खोले और अपनी समझ से बुराई का सामना किया, उसकी ये कहानी केवल साहस की नहीं बल्कि इंसानियत और न्याय की भी है। अली बाबा की ये यात्रा सिर्फ दौलत पाने की नहीं बल्कि अपने लोगों की रक्षा करने की थी। मेरे पास न तो ताकत है न दौलत, पर हिम्मत है, और यही मुझे हर मुसीबत से जीत दिलाती है। खजाना खोलना आसान है, लेकिन खुद को उसके लालच से दूर रखना, बस यही असली बहादुरी है। जो दूसरों के लिए जीते हैं उनके हिस्से में ही सच्चा खजाना आता है, और मेरा खजाना मेरे लोग हैं। मुझे अपनी जान का डर नहीं, पर जो मेरे अपने हैं उनकी सुरक्षा के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। हम दोनों एक दूसरे से उतने ही दूर हैं जितने दूर ये समुद्र और आकाश हैं। You do not choose 44RR. 44RR chooses you. अब बाबा इस छोटे बाबू का क्या नाम होगा? Congratulations, Major मुकुंद। Boys, attackers को ढूंढो और positions ले लो। Ready, 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 ready. ओए मम्मुटी। ചേട്ടാ, इंदु रेबेका वर्गीस। हाँ, എനിക്ക് മമ്മൂട്ടിയെ ഇഷ്ടമാണ്। तो मेरा इकलौता बेटा है और आर्मी में जाना चाहता है। ओ आर्मी हो? आर्मी मेरे लिए सिर्फ जॉब नहीं, it's my life. आर्मी की जिंदगी का कभी कुछ भरोसा नहीं। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? Come back now. Repeat. Come back now. I'll save every life I can and come back, sir. I'm proud of him being an army officer and me being an army wife. One country's freedom fighter is terrorist of another country. तुम हमसे दूर रहते हो, ये ठीक है, but at least सेफ रह सकते हो ना। तुझे खुद से दूर भेजने के लिए इतनी मुश्किल से पैदा किया। This is the face of the Indian Army. अप्पा बर्थडे पे आएंगे ऐसा बता रहे थे, क्या आप आएंगे? Who is this man? हिंदुस्तानी है, हमारा दुश्मन है, नाम है आजाद। दोस्ती के रंग से ज्यादा गहरा रंग दुनिया में और कोई नहीं, और मैं इसी रंग में जीता हूं। यारी और वफादारी, ये दोनों मेरी कहानी का हिस्सा हैं। Religion of terror now become British property. आजाद को पकड़ने के लिए कोई आजाद जैसा ठग चाहिए। जीता जागता हैवान है, ये नहीं खोपड़ी का है वो। मारने का यही सही मौका है। हम उसे घेर कर खड़े हैं। अगर हमें जिंदा
आखिरी लड़ाई दो आशिकों की कहानी है। देव अपने जुनून के लिए लड़ा, अमृता अपने कर्तव्य के लिए लड़ी। सिर्फ उन्हीं का बेटा नहीं हूं ना, मेरा बाप देव। देव का क्या सर? ब्रह्मास्त्र की आखिरी लड़ाई में सिर्फ मेरी मां नहीं, देव भी बच निकला। हर दिन इतना धमाकेदार हो कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई। मैं जब आप दोनों को देखता हूं तो सोचता हूं कि कितने खुशकिस्मत हैं आप। इस केस के भी कई सवाल हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। हम दोनों जहां हैं हमारा सबसे बात नहीं बनेगा। फिर वो पूरी तरह जिंदा नहीं है और हम भी नहीं है। तैयार हो जाओ ऐसी जंग लड़ने के लिए जो तुम्हारे बस की परे है। तुझे मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी। एक दूसरे का साथ देगी कसम भाई। मुझे मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी। एक अपराध एक दंड। अगर अपराध करने वाले को सजा देते हैं तो करवाने वाला बच निकलता है, और अगर करवाने वाले को सजा देते हैं तो करने वाला बच निकलता है। किसको सजा देंगे आप? इतनी आसानी से तो तू भी नहीं मरेगा। अब तेरी बारी। आएगा ना? डरेगा तो नहीं? हर रात की एक कहानी होती है। ये मेरी उस रात की कहानी है। Where things got really fucked up. आज जो हुआ ये हमला किसी मार्केट पे नहीं, हमारी हिम्मत, हमारे जज्बे पर हुआ। सांप हमारे साथ खेलना चाहता है और हम खेलते नहीं। दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। जिसने 20 साल बंबई पर राज किया है, उसके नाम से बंबई थर थर कांपती। माफिया डॉन मुर्शिद पठान। मेरे बेटे की जान दांव पे जो मैं सोच रहा हूँ, जो करने वाला हूँ, सोच समझ के दायरे के बाहर का मामला है। तूने मुझे ललकारा है, मुझसे बात किया है। इस मसले का हल जुनैद की मौत से होगा। जुनैद को भूल जा, वरना जिस मिट्टी से उठाया था ना, उसी मिट्टी में गाड़ दूंगा। सच का मुर्शिद है वो, मुर्शिद सच्चा है।
जब मेरे कौरव और पांडव कुशल योद्धा बन गए और आज वो अपने गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा से अपनी शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले गदा युद्ध होगा। द्रौपदी को निर्वस्त्र करके हमारे जंगा पर बिठा दो। हेलो दोस्तों, डायरेक्टर एस राजामौली भारत के बेस्ट डायरेक्टर में से एक हैं। उन्होंने बाहुबली और RRR जैसी बड़ी फिल्म डायरेक्ट की है जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी और फैंस उनकी नेक्स्ट फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एस राजामौली ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में खुलासा किया कि वो महाभारत पर फिल्म बनाने की लंबे समय से सोच रहे हैं और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो इस प्रोजेक्ट पर जल्दी काम स्टार्ट करेंगे। बता दें कि ये फिल्म उनकी अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है जो कि 10 पार्ट्स में बनाई जाएगी। साथ ही इसका बजट भी काफी ज्यादा बताया जा रहा है। खबरों की माने तो फिल्म महाभारत में साउथ के कई बड़े एक्टर के साथ बॉलीवुड स्टार भी नजर आएंगे। इस फिल्म में प्रभास, NTR, रामचरण, आमिर खान, ऋतिक रोशन और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार नजर आ सकते हैं। बात करें रिलीज की तो इस फिल्म के लिए फैंस को काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है और ये हमें 4 से 5 साल बाद ही देखने को मिलेगी। फैंस इस मूवी को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और फिल्मों से जुड़े ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सकें। एक घड़ी जो इंसान को गायब कर सकती है, लेकिन कोई है जो इसकी जैसी ही दूसरी घड़ी बनाने की कोशिश कर रहा है। शायद वो हम मोगेम्बो की फौज में था और शायद उसने ऐसी दूसरी घड़ी बना भी ली है, क्योंकि जिसने इस घड़ी को बनाया था उसने सारी जानकारी एक फाइल में लिख के रखी थी। 2019 में इन फाइल्स को डीक्लासिफाई किया गया था, पब्लिक को एक्सेस नहीं दिया गया था। उन फाइल्स में से एक की फाइल मिस हो गई है और वो फाइल कहाँ है वो किसी को नहीं पता। क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही न दे? आदमी दिखाई न दे ऐसा फॉर्मूला, ये कैसे हो सकता है? मिस्टर इंडिया नहीं बल्कि एक आम और मामूली हिंदुस्तानी। मोगेम्बो खुश हुआ। एक घड़ी जो इंसान को गायब कर सकती है, लेकिन कोई है जो इसकी जैसी ही दूसरी घड़ी बनाने की कोशिश कर रहा है। शायद वो हम मोगेम्बो की फौज में था और शायद उसने ऐसी दूसरी घड़ी बना भी ली है, क्योंकि जिसने इस घड़ी को बनाया था उसने सारी जानकारी एक फाइल में लिख के रखी थी। 2019 में इन फाइल्स को डीक्लासिफाई किया गया था, पब्लिक को एक्सेस नहीं दिया गया था। उन फाइल्स में से एक की फाइल मिस हो गई है और वो फाइल कहाँ है वो किसी को नहीं पता।
क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही न दे? आदमी दिखाई न दे, ऐसा फॉर्मूला? ये कैसे हो सकता है? मिस्टर इंडिया नहीं, बल्कि एक आम और मामूली हिंदुस्तानी। मोगेम्बो खुश हुआ। ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम, उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव और नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार। गाथा उस रघुनंदन की युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। नितेश तिवारी की फिल्म रामायण की बनने की अपडेट जब से सामने आई है तब से फैंस इस फिल्म के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। उनकी एक्साइटमेंट का कारण है रणबीर कपूर। फैंस रणबीर कपूर को भगवान राम के रूप में देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। आज फिल्म निर्माता नमित मल्होत्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इंस्टाग्राम पर रामायण का पहला पोस्टर रिलीज किया है, जिससे फैंस बेहद खुश और उत्साहित है। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण को लेकर निर्माताओं ने पार्ट 1 और रामायण पार्ट 2 के लिए दिवाली 2026 और दिवाली 2027 को लॉक कर दिया है। जैसा कि सबको पता है कि रामायण में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे और साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी माता सीता की भूमिका में नजर आएगी, जबकि यश हमें रावण के रोल में दिखेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रामायण को 2 भागों में दिवाली के अवसर पर रिलीज किया जाएगा, जहां पहला पार्ट दिवाली 2026 में रिलीज किया जाएगा और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को डायरेक्टर नितेश तिवारी करने वाले हैं। वहीं फिल्म में हम सबको हनुमान के रोल में सनी देओल नजर आएंगे। सो वेल दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं फिर से किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।